पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। आधुनिक भारत और संचार कंप्यूटर क्रांति के जनक थे राजीव गांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि राजीव गांधी मानते थे हमारे पास संस्कृतियों की विविधता है, हम अलग अलग धर्मों के हैं, हम कई भाषाएं बोलते हैं, हम सभी पंथ और धर्मों को सम्मान देते हैं। यही हमारी ताकत है और एकता का स्रोत है, एकमात्र मार्ग है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत विविधता में निहित है। तो आज के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह अहम बातें कही गई है, क्योंकि आज पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आधुनिक भारत और संचार कंप्यूटर क्रांति के जनक थे राजीव गांधी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और कहा है कि राजीव गांधी मानते थे हमारे पास संस्कृतियों की विविधता है, हम अलग अलग धर्मों के हैं, हम कई भाषाएं बोलते हैं, हम सभी पंथ और धर्मों को सम्मान देते हैं। यही हमारी ताकत और एकता का स्रोत है, ये एकमात्र मार्ग है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत विविधता में निहित है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा धमाका। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पकड़ा रिश्वत का खेल। एसएमएस अस्पताल का वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा ट्रैप हुआ है। 7,80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सरकार एसएमएस अस्पताल में मरीजों को देती है निःशुल्क जांच सुविधा। इसके लिए एक निजी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने लगाई थी मशीनों का 5 करोड़ से ज्यादा के बिलों को पास करने के लिए घूस मांगी गई थी। राजस्थान मेडिकेयर सोसाइटी के AAO प्रकाश शर्मा, कैशियर अजय शर्मा भी ट्रैप हुए हैं। सीनियर मेडिकल ऑफिसर और RMRS इंचार्ज डॉक्टर जोशी के लिए ली जा रही थी घूस। कैशियर अजय शर्मा के घर सर्च में एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली 50 लाख रुपए की नकदी। कोरोना काल से अस्पताल में फाइनेंस एडवाइजर की भूमिका में है शर्मा। अस्पताल से जुड़ी हर बड़ी खरीद में थी शर्मा की अहम भूमिका। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी दी थी अहम जिम्मेदारी। RMSCL में बतौर ED प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी संभाले हैं FA शर्मा। एंटी करप्शन ब्यूरो की अलग अलग टीमें 4 स्थानों पर कर रही है सर्च की कार्रवाई। सर्च में और भी नकदी और अकूत संपत्ति सामने आने की उम्मीद है। एंटी करप्शन ब्यूरो DG BL सोनी और DG दिनेश एमन के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में रिश्वत के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने देर रात SMS अस्पताल में मोटे घूसखोरों को दबोचा है। FA सहित 3 अधिकारी 15,60,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हुए हैं। अधिकारियों की डिमांड सुनकर परिवादी ने मना किया था, इतनी रकम की व्यवस्था करने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने डमी करेंसी से दिया कार्रवाई को अंजाम। FA बृजभूषण शर्मा को 7,80,000 में से 5,30,000 रुपए की डमी करेंसी दी। कैशियर अजय शर्मा को भी 7,80,000 में से 5,30,000 रुपए की डमी करेंसी दी गई। रिश्वतखोरों में रिश्वत की ऐसी भूख थी कि वे डमी करेंसी को भी नहीं पहचान सके। बृजभूषण शिवम नगर और अजय शर्मा महावीर नगर स्थित घर पर ट्रैप हुए। RMRS प्रभारी एनेस्थीसिया मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अधोक शाज जोशी फरार है। भीषण गर्मी के बीच आमजन के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से मिलेगी कुछ राहत। अगले 24 घंटे में गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। अगले 24 घंटे में सक्रिय हो रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ। नए विक्षोभ से 24 मई तक 15 जिलों में अंधड़ और बूंदाबांदी से तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट संभव है। वहीं जयपुर में 7 डिग्री तक तापमान गिरावट के आसार हैं। कल प्रदेश के 18 जिलों में 45 डिग्री पार जा पहुंचा पारा। तो ऐसे में आने वाले दिन राहत भरे होंगे प्रदेशवासियों के लिए। गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी और साथ ही कुछ जगहों पर अंधड़ का दौर भी देखा जाएगा, तो कुछ जगहों पर बारिश का दौर भी देखा जाएगा। चलिए एक बात करते हैं एक अजीब वाकया की। हमारा टाइम पूरा हुआ, हम चले, और ऐसा अनाउंस कर फ्लाइट के पायलट ने छोड़ दिया विमान। जयपुर एयरपोर्ट पर बीती रात हुआ कुछ ऐसा ही वाकया, और एक नहीं 4 फ्लाइट्स में हुआ ये वाकया। दरअसल बीती रात दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते ये गड़बड़ी हुई। दिल्ली लैंड नहीं होने पर 28 फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची। इसके बाद 2 से 3 घंटे तक इंतजार करते रहे पायलट और यात्री, लेकिन दिल्ली से क्लियरेंस नहीं मिलने पर पायलट्स का टाइम पूरा हो गया। इंतजार करते फ्लाइट के पायलट्स ने आखिर फ्लाइट छोड़ दी। ऐसी 4 फ्लाइट अभी भी जयपुर एयरपोर्ट पर खड़ी हुई। 3 एयर एशिया और 1 विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट जयपुर में खड़ी हुई। अब दूसरे क्रू के साथ आज दिल्ली जाएंगी ये फ्लाइट्स।
देश में मध्यकालीन इतिहास को वर्तमान बनाने का कैंपेन, शायद सत्तारूढ़ दल ने जानबूझकर देश को डाला ऑटो पायलट मोड पर। वैसे विपक्ष की एक ढर्रे पर अटकी राजनीति भी इसका बड़ा कारण है। देश में चल रहे ऐतिहासिक जबरन भूल सुधार अभियान से मानो बना ही ली दूरी। कांग्रेस अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर है, कुछ नया और आक्रामक नहीं आ रहा है नजर। युवा और वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस छोड़ने की खबर अब चौंकाने वाली भी नहीं रही। आए दिन किसी न किसी राज्य से युवा या वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़ रहा है। समय और तवज्जो नहीं देने जैसी मन की पीड़ा कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं की एक जैसी है। तो लगातार जिस तरीके से पतझड़ का मौसम कांग्रेस पार्टी में लगातार जारी है, तो ऐसे में अब अतिशयोक्ति भी नहीं होती है जब कोई युवा या वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ता है। पूर्व पीएम भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी का बलिदान दिवस, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया। सीएम गहलोत ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। कहा, जिस प्रकार से आज तनाव का माहौल है, दंगे भड़क रहे हैं, हमारा आरोप तो बीजेपी और आरएसएस पर है। इनके लोगों की जो सोच है वो एक तरफा सोच है, ध्रुवीकरण वाली सोच है। इसी कारण से तनाव पैदा होता है, उसी कारण से योजनाबद्ध तरीके से दंगे होते हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी विचारधारा अलग है। कांग्रेस से बहुत सारे नेता बीजेपी में गए, लेकिन हम बीजेपी वालों को नहीं लेते। एक दो छोड़कर कांग्रेस में कोई इनकी विचारधारा का शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि उन्हें दी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान बयान देते हुए ये अहम बातें भी कही कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से देश में किस तरीके की राजनीति की जा रही है।